नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। जहां पर हमने बैठ कर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। देश भर में 22 जनवरी को हो रहे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह जोर शोर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की याद दिला दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अब कोई भी राजनीतिक दल 6 दिसंबर को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने के जघन्य आपराधिक कृत्य को याद नहीं कर रहा। अब पूरी बातचीत इस बारे में है कि वो इसमें शामिल होंगे या नहीं। भारतीय मुसलमानों के लिए संदेश स्पष्ट है। आज के भारत में हमसे अपनी औकात जानने की अपेक्षा की जाती है, हमसे चुपचाप सहमति जताने की उम्मीद की जाती है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में उद्धव पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि भारतीय मुसलमानों के लिए संदेश स्पष्ट है। आज के भारत में हमसे अपनी औकात जानने की अपेक्षा की जाती है और हमसे चुपचाप सहमति जताने की भी उम्मीद की जाती है। हमारे लाखों पूर्वजों के सपनों और संघर्षों के कारण हम एक स्वतंत्र गणराज्य बने। ये शर्मनाक है कि घोर आपराधिक कृत्य को राष्ट्रीय गौरव के क्षण तक बढ़ा दिया गया। 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के लिए एक काला दिन है। ये कानून के शासन के लिए एक काला दिन है। दरअसल ओवैसी के इस ट्वीट से पहले उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया था, जिस पर ओवैसी ने जवाब में ट्वीट पर बाबरी मस्जिद की याद दिलाते हुए राजनीतिक दलों से कई सवाल कर दिए। क्या है उद्धव का बयान, सुनिए। कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं भक्त जरूर हूँ, लेकिन देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूँ, देश का अंधभक्त हूँ। शास्त्र में मैं नहीं जाना चाहता। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है। और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद का क्षण है, तो खुशी तो मनानी चाहिए। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और उसके अनुसार कैसे होना चाहिए, एक सलाह मशवरा होनी चाहिए, सलाह मशवरा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं जो भी जिसने किसी ने ये मुहूर्त या तारीख तय की होगी, तो उन्होंने जो पंडित है उनके साथ सलाह मशवरा की होगी। अन्यथा शंकराचार्य जी, जिसको हम मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए। उसमें कमी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अहंकार की क्यों है बात? अगर कुछ अच्छी बात करने जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। खैर, वो तो बात शास्त्र की रही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने कहा, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं तो राम भक्त हूं, देशभक्त हूं। और राम मंदिर होने जा रहा है, उस वक्त तो दिवाली मनाई जानी चाहिए और इसलिए तो हम राम मंदिर में जा रहे हैं। शाम को गोदावरी के किनारे पर हम आरती भी कर रहे हैं। सिर्फ दिवाली मनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बाद मराठी में जो कहते हैं दिवाड़, उसके ऊपर भी बाद में चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा चाहे आप चाय पे करो, कॉफी पे करो, लस्सी पे करो, ढोकले पे करो, सेव पापड़ा पे करो, फरसाण पे करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर मुस्लिम समुदाय के युवाओं से भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा की जा रही गतिविधियों से सावधान रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश में मस्जिदें आबाद रहनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, हमने अपनी मस्जिद खो दी है और आप देख रहे हैं कि वहां क्या किया जा रहा है। क्या आपके दिल में दर्द नहीं है?